So in this session, we will discuss session management. What is a session management? सेशन मैनेजमेंट क्या होता है? जरा समझते हैं हम लोग सेशन मैनेजमेंट किसे बोलते हैं। सेशन मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग कब यूज करते हैं? देखिए, क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं, क्लाइंट सर्वर जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? क्लाइंट सर्वर जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, जरा देखिए, इस डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जैसे रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की, सेंड की, तो हम क्या चाहते हैं कि सर्वर पे एक सेशन मेमोरी में क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्लाइंट सर्वर जो कम्युनिकेशन होता है वो स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। स्टेटलेस कम्युनिकेशन का मतलब एक बार क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट सेंड की, वापस जैसे रिस्पांस मिल गया, दोबारा अगर वही क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ऐसा न्यू यूजर की तरह जाएगा, ऐसा ओल्ड यूजर की तरह नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सर्वर कैसे यूजर को याद रख पाएगा। अगर वही क्लाइंट कॉन्जुगेटिव रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो सर्वर उसे कैसे याद रखेगा कि ये ओल्ड यूजर है कि न्यू यूजर है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेशन मैनेजमेंट। तो देखिए, सर जैसे चाहे वो गेट रिक्वेस्ट क्यों ना कर रहा हो। कोई भी रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट से मतलब नहीं है। गेट रिक्वेस्ट, अगर गेट रिक्वेस्ट सेंड की है चाहे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है, एक बार रिस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब दोबारा अगर वही यूजर, आप जैसे फेसबुक पेज ओपन किया, लॉग इन किया, रिस्पॉन्स मिल गया, अगर फिर से आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो ऐसा न्यू यूजर की तरह ट्रीट होगा, ना कि ओल्ड यूजर। लेकिन वहां पे क्यों ऐसे आप वही यूजर का फिर से रिक्वेस्ट सेंड करता है, दूसरे पेज को एक्सेस कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेशन मैनेजमेंट हुआ है। सेशन मैनेजमेंट की हेल्प से सर्वर क्या याद रख पाएगा कि जो दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है वो ओल्ड यूजर की आ रही है कि न्यू यूजर की आ रही है। अब ये किसके लिए क्या करेगा? देखिए, जैसे फर्स्ट टाइम अपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, जैसे फर्स्ट टाइम क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेगा तो क्या होगा, एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक सेशन मेमोरी, एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कहाँ पे? सर्वर साइड पे। तो व्हेन एवर क्लाइंट सेंड अ फर्स्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, if the server wants to remember client information for the future purpose, then it will create one session object and store the required session information in the form of session scope attribute। देखिए, जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड की, वैसे सर्वर पे क्या होगा, एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें वो दोबारा इंफॉर्मेशन यूज करनी है, तो वो सेशन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब रिस्पॉन्स जाएगा, ऐसा रिस्पॉन्स जब वापस भेजेगा, तो रिस्पॉन्स के साथ साथ यहाँ पे एक सेशन आईडी क्रिएट हुई थी। हर रिक्वेस्ट के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विथ यूनिक सेशन आईडी। तो उस रिस्पॉन्स के साथ साथ सेशन आईडी भी ऐड होके ऐसा क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। अब क्लाइंट मशीन में जाके ये क्या हो जाएगी, सेशन आईडी स्टोर हो जाएगी। दोबारा अगर वही क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उस रिक्वेस्ट के साथ साथ सेशन आईडी भी वापस जाएगी। आप सेशन आईडी जैसे सर्वर गए, सर्वर आईडी चेक करेगा क्या सेशन जो आईडी है वो क्रिएटेड सेशन आईडी से मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है, इसका मतलब ये ओल्ड यूजर है, न्यू यूजर नहीं है। तो फिर से सर्वर क्या समझेगा, सर्वर समझेगा कि ये ऐसा ओल्ड यूजर है, ना कि ऐसा न्यू यूजर है। तो जब भी अगर हमें सर्वर को रिमेम्बर करना है क्लाइंट को फॉर फ्यूचर पर्पस, तो फिर सर्वर क्या करेगा, जब भी फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो सर्वर पे एक सेशन आईडी क्रिएट होगी, और जब सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करेगा, रिस्पॉन्स के साथ साथ सेशन आईडी भी सेंड करेगा। तो सर्वर सेंड करेस्पॉन्डिंग द सेशन आईडी एज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्स। जब रिस्पॉन्स सेंड करेगा, उस रिस्पॉन्स के करेस्पॉन्डिंग सेशन आईडी भी जो क्या करेगा, क्लाइंट साइड पे सेंड कर देगा। सर्वर सेंड द करेस्पॉन्डिंग सेशन आईडी एज द पार्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब क्लाइंट क्या करेगा,
क्लाइंट सेव कर लेगा सेशन आईडी को और सेंड करेगा बैक टू द सर्वर विथ एवरी कॉन्जुगेटिव रिक्वेस्ट। मतलब वो सेशन आईडी जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, क्लाइंट मशीन में स्टोर हो जाएगी। अब क्लाइंट दोबारा जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उस रिक्वेस्ट के साथ साथ सेशन आईडी भी सर्वर को जाएगी। तो क्लाइंट सेव द सेशन आईडी and send back to the server with every consecutive request. Every consecutive request. अब by accessing session ID and corresponding session object, server can able to remember client information. अब सर्वर क्या कर सकता है, सर्वर क्लाइंट इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकता है। So by accessing session ID and corresponding session object, server can be able to remember client information across multiple requests. This mechanism is nothing but session management by using session API. So this mechanism is known as session management. So कैसे हम लोग यूज करेंगे सेशन मैनेजमेंट, चलिए देखते हैं कैसे सेशन ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे सेशन मेंटेन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे आते हैं और अपने प्रोजेक्ट में हम अपना एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे सेशन मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। तो जावा रिसोर्स फोल्डर एसआरसी, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सर्वलेट लास्ट टाइम हमने क्रिएट किए थे। चलिए वेब कंटेंट में आते हैं। चलिए हम लोग एक नया पेज क्रिएट करते हैं। पहले कैसे सेशन मैनेजमेंट हम लोग करेंगे उसके लिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्वलेट क्रिएट किया। सबसे पहले हम लोग एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, एचटीएमएल पेज। index.html, index.html हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस index.html में हम लोग एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, लॉग इन फॉर्म जस्ट। तो index.html ओपन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए हमने index.html यहाँ फाइल क्रिएट की और इसमें यूजर नेम और पासवर्ड यूजर से ले लिया। जब यूजर क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट किसको जाएगी, लॉग इन फॉर्म को। तो यहाँ पे हम एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं और उस सर्वलेट में हम यूजर नेम और पासवर्ड रीड करते हैं। चलिए तो एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड रीड करते हैं और इसका नाम ही लॉगिन सर्वलेट दे देते हैं, लॉगिन सर्वलेट। ऑलरेडी है, हमने एक लॉगिन सर्वलेट क्रिएट कर रखा है। देखिए लॉगिन सर्वलेट हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमने काफी चीजें रीड की थी। ओके, तो हम लोग एक नया सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन फॉर्म सर्वलेट। तो चलिए एक नया सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं, सर्वलेट, और इस सर्वलेट का नाम दे देते हैं लॉगिन फॉर्म सर्वलेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। लॉगिन फॉर्म सर्वलेट है और इसको यूआरएल पैटर्न इसका जो है, देखिए हमारी लॉगिन फॉर्म डॉट एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल एक्शन इसके लिए कौन सर्वलेट परफॉर्म करेगा, लॉगिन फॉर्म सर्वलेट परफॉर्म करेगा। चलिए तो लॉगिन फॉर्म सर्वलेट में आते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को क्या करते हैं, रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो लॉगिन फॉर्म सर्वलेट में डू गेट मेथड के अंदर गए, इसको हटा दिया। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रिंट राइटर क्रिएट कर लेते हैं। प्रिंट राइटर pw इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब पे उसके बाद पैरामीटर रीड कर लेते हैं, यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर।
और पैरामीटर की वैल्यू हमने पास कर दी। व्हाट इज द पैरामीटर? यूजर नेम। फिर दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है? यूजर पासवर्ड। लॉगिन फॉर्म सर्वलेट स्ट्रिंग हमने कहा यूजर पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और पासवर्ड। चलिए देखिए, सर एक मेरे को डाउट आ रहा है अभी, क्या हमें हर बार पैरामीटर के अंदर नेम ही डालना चाहिए, या हम कुछ और भी पैरामीटर डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं? पैरामीटर का जो नेम होगा उसी नाम से तो एक्सेस करेंगे पैरामीटर की वैल्यू। ओके, अगर तो जो किसी भी हमारे ये अगर कोई पैरामीटर एक्सेस करना है तो हर एक पैरामीटर किस नाम, पैरामीटर स्टोर की एंड वैल्यू पेयर में की क्या होती है, जो यहाँ पे इनपुट फील्ड का नाम होता है, नेम होता है, वही उसकी की बन जाती है। और जो वैल्यू आप इनपुट फील्ड में इनपुट करोगे वो वैल्यू बन जाएगी। तो जब भी पैरामीटर को एक्सेस करेंगे किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? ऐसा की बताइए, की क्या होगा? जो नेम, पैरामीटर का जो नेम होगा वही उसकी की होगी। तो की बताएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी? उसकी वैल्यू। तो पैरामीटर का नेम बताएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा उस पैरामीटर की वैल्यू। तो हमें यूजर नेम पैरामीटर की वैल्यू चाहिए, हमने की बताई यूजर नेम, यूजर पासवर्ड। तो दोनों पैरामीटर हमने क्या कर लिया? रीड कर लिया। पैरामीटर की इंफॉर्मेशन हमने रीड कर ली कहाँ पे? सर्वर पे। अब देखिए, सर्वर पे रीड करने के बाद हमें करना क्या है? हमें ये चेक करना है कि ये सेशन ऑब्जेक्ट, हमें सेशन अगर मैनेज करना है। अब देखिए सेशन कैसे मैनेज करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। सेशन मैनेज करने के लिए कि हम इस यूजर को दूसरे पेज में भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या करना चाहते हैं कि इस यूजर को अगर दूसरी बार रिक्वेस्ट सेंड करें। देखिए, दूसरी बार रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो किस पेज के लिए भी भेजा है? लॉगिन फॉर्म सर्वलेट। एक बार अगर लॉगिन कर लिया है तो आप कोई भी उस एप्लीकेशन के पेज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए, पहले हमने इस रिक्वेस्ट, अब सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे, मेन चीज है। सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो रिक्वेस्ट गई उस रिक्वेस्ट, अभी जो भी रिक्वेस्ट इस सर्वलेट के लिए आएगी, इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोग सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग सेशन ऑब्जेक्ट हम लोग सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे? सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट अ सेशन। देखिए कैसे हम लोग सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट http servlet request interface define the method for creating the session object। तो सेशन ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन मेथड, कौन सा मेथड हम लोग कॉल करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। http सेशन गेट सेशन मेथड क्या रिटर्न करेगा? गेट सेशन मेथड रिटर्न द http सेशन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सेशन मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सर्वलेट में? http सेशन। http सेशन कैसे गेट करेंगे? http सेशन हमने मेथड कॉल किया गेट सेशन। गेट सेशन मेथड जैसे आप कॉल करोगे, दिस मेथड रिटर्न वन सेशन ऑब्जेक्ट। ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा? वन सेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। कैसे कॉल करोगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, गेट सेशन। जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन लिखोगे, दिस मेथड रिटर्न्स वन सेशन ऑब्जेक्ट। ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा? सेशन ऑब्जेक्ट। आपको सेशन मिल गया। देखिए, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही क्यों सेशन गेट कर रहे हैं, देखिए क्यों। आपने रिक्वेस्ट सेंड की, इस ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है? इस रिक्वेस्ट के लिए एक सेशन मेंटेन करना। मतलब ये जो रिक्वेस्ट होगी वो सेशन ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करना है। फर्दर अगर हम इस रिक्वेस्ट को सेम यूजर अगर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये जो सर्वर है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये ओल्ड यूजर है कि ना कि न्यू यूजर है। तो ये रिक्वेस्ट हमें किससे एसोसिएट करनी है? सेशन ऑब्जेक्ट से। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन आप मेथड कॉल करोगे वो आपको क्या रिटर्न करेगा? सेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो चलिए हम लोग ने रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ये देखिए गेट सेशन मेथड HTTP कॉल। सेशन हुआ ना? गेट सेशन इज द मेथड
which return HTTP session type object. राइट सर, मतलब सेशन इज आवर एचटीटीपी सेशन, मतलब जो आप सेशन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा एचटीटीपी सेशन क्लास का। Yes, HTTP session class. ओके सर। हम लोग सेशन कैसे मेंटेन करेंगे? HTTP सेशन की हेल्प से। सेशन जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं सर्वलेट पे, सर्वलेट में सेशन मेंटेन करने के लिए सर्वलेट प्रोवाइड वन क्लास दैट इज HTTP सेशन। HTTP सेशन की हेल्प से सेशन मेंटेन करेंगे। नेम क्या है? HTTP सेशन। तो HTTP सेशन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग सेशन मेंटेन करेंगे। तो HTTP सेशन, देखिए HTTP सेशन ये हमें क्या रिटर्न करेगा? HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको स्टोर करा लिया HTTP सेशन। तो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हाउ वी कैन क्रिएट? रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ये मेथड क्या करता है? फर्स्ट विल चेक। जैसे आप गेट सेशन मेथड कॉल करोगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे, दिस मेथड विल चेक whether request is already associated with any session or not. मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने रिक्वेस्ट सेंड की, उस टाइम पे आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो किसी सेशन से एसोसिएट नहीं है। तो ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट करेगा ना, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी किसी सेशन से एसोसिएट है या नहीं। अगर ऑलरेडी एसोसिएट है तो वो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न। अगर आपकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी किसी सेशन से एसोसिएट है तो वही एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा। अगर रिक्वेस्ट आपके किसी सेशन से एसोसिएट नहीं है तो नया सेशन ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके देगा। क्योंकि देखिए, जब अगर आपने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की मान लीजिए, तब तो रिक्वेस्ट आपके सेशन से एसोसिएट है, तो क्या गेट सेशन ऑलवेज नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? नया सेशन? नो। गेट सेशन मेथड विल गिव यू वन सेशन ऑब्जेक्ट, but first it will check whether your request is already associated with any session or not. If your request is already associated with any session, then it will return existing object. If your request is already not associated with any session, then it will return old object. Simple. सेशन ऑब्जेक्ट आपको क्या करेगा? सेशन ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा सेशन, बट अगर आपकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएट नहीं है तो एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी को रिटर्न करेगा। अगर सेशन आपकी रिक्वेस्ट सेशन ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं है, देन ओनली न्यू सेशन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। तो देखिए, गेट सेशन, सेशन क्रिएट करने का पहला तरीका तो आपने देखा, गेट सेशन मेथड कॉल कीजिए। जहां पे देखिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट हम गेट सेशन कॉल करते हैं, तो यहाँ देखिए गेट सेशन के दो मेथड, ओवरलोडेड मेथड, एक तो नॉन पैरामीटराइज, एक पैरामीटराइज। दूसरा जो मेथड है वो बूलियन वैल्यू ले लेगा। बूलियन वैल्यू में या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा, है ना। मतलब हम इस तरह भी से या तो गेट सेशन मेथड विदाउट पैरामीटर वाला कॉल कर सकते हैं या विथ पैरामीटर टू गेट द सेशन ऑब्जेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर विदाउट पैरामीटर, जीरो पैरामीटराइज वाला गेट सेशन मेथड कॉल कर रहे हैं तो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ये चेक करेगा whether request is already associated with any session or not. If the request is already associated with any session, then it will return the existing session object. Okay. नहीं If सर, the ऑलरेडी किसी के साथ एसोसिएटेड होगा इसका मतलब क्या? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब पहले किसी और रिक्वेस्ट को सेशन गेट अरे कर रहा एक होगा? चीज एक चीज बताइए, जब पहली बार रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करोगे, भेजोगे, सेंड करोगे, तो ये लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा पहली बार? यस सर। दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की तो वैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि नहीं एग्जीक्यूट होगी? जब यस दोबारा सर। ये एग्जीक्यूट करेगा इसका मतलब एक बार सेशन क्रिएट हो चुका ना, यस सर। तो क्या दोबारा फिर से सेशन क्रिएट कर देना है? ओह ओके सर, मतलब उसी रिक्वेस्ट का, सेम रिक्वेस्ट का, यस, कि लेट्स सपोज हमने लॉगिन पहले किया मेरे क्रेडेंशियल से, अर्श नाम से और पासवर्ड भी, तो हाँ, पहली बार किया तो पहली बार में तो ये स्टोर कर लेगा। स्टोर कर ले। अब दोबारा दूसरी अगर फिर मतलब आपने सेशन का लॉगिन ऑब्जेक्ट किया तो, बनाएगा। दोबारा अगर आपने फिर दोबारा से मैंने लॉगिन रिक्वेस्ट, किया। हाँ, तो दोबारा अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड कर देना तो वो क्या करेगा? नया हाँ सेशन नहीं सर। बनाएगा, पहले चेक करेगा ना।
राइट सर, वो पहले चेक करेगा। ये सर इंटरनली इसी मेथड में लिखा हुआ है गेट सेशन में कि इंटरनली वो चेक करता है कि ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट मतलब इसका सेशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है नहीं इसी रिक्वेस्ट के यस, कॉरेस्पॉन्डिंग। ऑलरेडी वही वो रिक्वेस्ट तो सेशन से एसोसिएट है कि नहीं। देखिए जैसे फर्स्ट टाइम आपने रिक्वेस्ट सेंड की, तो जैसे ये लाइन कोड राइट एग्जीक्यूट सर। होगा ना, पहली लाइन एग्जीक्यूट किया, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, चौथी लाइन। अब फर्स्ट टाइम तो पहली बार ये लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ना, इसका मतलब पहली बार यस जब सर। आपने रिक्वेस्ट सेंड की तो सेशन कोई अभी मेंटेन हुआ ही नहीं है। अगर सेशन कोई राइट सर। मेंटेन नहीं हुआ तो सेशन मेंटेन करो, क्रिएट करो। लेकिन सेकेंड टाइम आपने फिर से रिक्वेस्ट सेंड की, फिर से मान लीजिए लाइन कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, और फिर से जब इस लाइन पे आएगा तो क्या इस लाइन से इसका मतलब क्या नया सेशन फिर से क्रिएट कर दो? नहीं, सेशन ऑलरेडी क्या है, बना हुआ है। बना हुआ है, तो नया क्रिएटेड सेशन है। क्रिएट करने की जरूरत नहीं। नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। यस सर, क्लियर। ये आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? दूसरा मेथड ओवरलोडेड, जहां पे आप ट्रू और फॉल्स भी पास कर सकते हो। ट्रू फॉल्स पास करने का मतलब क्या होता है? अगर आपने ट्रू पास किया, देखिए अगर आपने ट्रू पास किया तो बिल्कुल सेम है विदाउट पैरामीटर वाले के साथ। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे क्या पास कर दिया, ट्रू। If the argument is true, then this method simply act as a get session without parameter, मतलब बिल्कुल उसी की तरह वर्क करेगा। अगर यहाँ पे false पास कर दिया तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने false पास किया, then this method first check whether the request is already associated with any session or not. If it is already associated with any session, then adjusting object will be returned. If the request is not associated with any session, then this method simply returns null. This is the difference. हेलो। Okay, so how we can get the session? सेशन गेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप गेट सेशन मेथड विदाउट पैरामीटर्स कॉल कर सकते हो। गेट सेशन मेथड किस ऑब्जेक्ट पे? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे। गेट सेशन मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा सेशन। लेकिन ये गेट सेशन मेथड पहले चेक करेगा whether request is already associated with any session or not. If the request is already associated with any session, then adjusting session object will be returned. If the request is already not associated with any session, then a new session object will be created. अगर हमने गेट सेशन और इसके हमने पैरामीटराइज में बूलियन वैल्यू या तो ट्रू या फॉल्स पास करता, अगर ट्रू पास किया, ट्रू पास करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली बोथ आर सेम, बोथ मेथड की वर्किंग क्या होगी? सेम है। लेकिन अगर हमने फॉल्स पास किया तो फिर क्या करेगा? So if the argument is false, then this method first check whether the request is already associated with any session or not. If it is already associated with any session, then adjusting session object will be returned. If the request is not already associated with the session, then this method simply returns null without creating a new object. तो इस केस में क्या सर होगा? एक छोटा सा डाउट आया इसमें। ऐसे तो फिर ये वाला मेथड हम जब भी कॉल कर रहे होंगे वो कभी पहली बार में तो सेशन बनने ही नहीं तो हमने ये कहा है कि आपको हरदम ये मेथड कॉल करना है। ये देखिए जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, देगा। हाँ सर। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, अभी हम दिखाएंगे एग्जाम्पल, डोंट वेट करो। ओके, ओके सर। तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन क्रिएट करने के दो तरीके हैं, गेट सेशन मेथड और गेट सेशन विथ पैरामीटर, जहां पे हम पैरामीटर ट्रू और फॉल्स पास कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्रिएट करते हैं सेशन। यहाँ पे हम लोग सेशन, तो हमने क्या किया, गेट सेशन मेथड। अब जैसे सेशन हमसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब हम इस सेशन को देखना है कि ये सेशन न्यूली क्रिएटेड सेशन है कि ऑलरेडी क्रिएटेड सेशन। कैसे चेक कर सकते हैं? सेशन ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होता है इज न्यू मेथड। देखिए इज न्यू मेथड क्या करेगा, ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। दिस मेथड रिटर्न ट्रू फॉल्स। इफ द सेशन इज न्यूली क्रिएटेड देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो हमने यहाँ पे चेक किया क्या सेशन न्यू सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि एग्जिस्टिंग सेशन। तो हमने कहा पी डब्ल्यू डॉट, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट, हमने कहा न्यू सेशन क्रिएटेड, न्यू
session got created, न्यू सेशन क्रिएट हो रहा है, प्लस सेशन यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेशन डॉट गेट आईडी। गेट आईडी मेथड क्या देता है? गेट आईडी मेथड रिटर्न द सेशन आईडी, सेशन ऑब्जेक्ट की जो भी आईडी होगी उसको रिटर्न करेगा। एल्स एल्स हमने क्या किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब सेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जिस्टिंग सेशन। तो हमने यहाँ पे लिखा, एक मैसेज दे दिया विथ एग्जिस्टिंग सेशन आईडी। ओके, जैसे सेशन क्रिएट हो गया हमारा, अभी सेशन क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो यूजर नेम है, उस यूजर नेम की वैल्यू हम लोग सेशन मेमोरी में रख देंगे। जैसे हमारा अब देखिए सेशन एक मेमोरी क्रिएट हो गई सर्वर साइड पे, आपको क्या इंफॉर्मेशन सेशन में स्टोर करनी है, सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहे वो स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस। आपको जब भी दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से रीड कर सकते हो? सेशन मेमोरी से रीड कर सकते हो। तो मान लीजिए ये सेशन मेमोरी क्रिएट हो गई, इस मेमोरी का नाम सेशन है, ये सेशन मेमोरी क्रिएट हो गई। अब इस सेशन मेमोरी में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो सेशन में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट सेशन स्कोप, सेशन स्कोप हम में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं? एट्रीब्यूट। तो हमारे पास यहाँ मेथड है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? की और वैल्यू पेयर। यहाँ पे की दे देंगे, की का नाम मान लीजिए हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग नेम, और वैल्यू आपको जो भी सेव करनी है, तो वैल्यू क्या सेव करनी है, ऐसे यूजर नेम। तो ये सेशन मेमोरी में हमने वैल्यू स्टोर कर दी। अब ये सेशन कितने टाइम तक मेंटेन होना चाहिए, कितने टाइम तक एक्टिव होना चाहिए? अगर आपको ये भी मैनेज करना है कि ये सेशन मेमोरी जो क्रिएट हुई इसमें इंफॉर्मेशन कितने टाइम तक एक्टिव रहनी चाहिए, कितने टाइम तक ये सेशन मेमोरी रहनी चाहिए, तो सेशन में मेथड होता है सेट मैक्स। ये देखिए मैक्स इन एक्टिव इंटरवल। तो इनएक्टिव इंटरवल ये मेथड क्या लेगा? इंटीजर वैल्यू लेता है टाइम इंटरवल, कितने सेकेंड कितने मिनट। तो यहाँ पे हमने 120 मिनट मान लीजिए पास कर दिया, तो यहाँ केवल इतने टाइम तक ये क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा सेशन। उसके बाद ये सेशन क्या हो जाएगा? ये सेशन मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, अगर मान लीजिए